अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय जय अम्बे गौरी। नानी सा, मासा, काकू सा, देखिए गन्नू का जो विज्ञापन दिया था ना हमने अखबार में, वो आ गया है। सारी जानकारी भी दे दी है और कहा है कि गन्नू के जो असली माँ बाप है वो सीधा हमसे संपर्क करें। देखिए। हाँ, विज्ञापन तो अच्छा दिया है, इससे कुछ मदद मिलेगी। ये तुम्हारा फर्ज है विक्रम भाई साहब। वैसे भी किसी का बच्चा चुराना कोई अच्छी बात थोड़ी होवे। मैंने गन्नू को नहीं छीना है जीजा। कैसे आरोप लगा रही हो आप? कल कुंवर सा ने सबके सामने साफ साफ कहा था ना कि उन्होंने खुद गन्नू को हमारे हाथों में सौंपा है। अरे मारे को ऐसा क्यों लगे कि तुम चाहती ही नहीं हो कि गन्नू को उसके असली माँ बाप मिल जाए। माताजी महाराज की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ गन्नू का भला चाहती हूँ, और अगर गन्नू की भलाई इसमें है कि वो अपने असली माँ बाप के पास चला जाए, तुम्हारे को वो भी स्वीकार, ये क्या कर रही हो तुम केवल? छोड़ो इसे। तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है केवल। और माताजी महाराज गन्नू के लिए जो भी करेंगी सही करेंगी, ये हमारा विश्वास है। हे माताजी महाराज, अब जो भी है सिर्फ आपके हाथ में। अब हम बीच में नहीं आएंगे। ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा। समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप सबका धन्यवाद करूं। ये विज्ञापन देके आप सबने हम दोनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जिंदगी भर आपके कर्जदार रहेंगे हम दोनों। हम तो अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। कभी मिलने की आस छोड़ ही दी थी हमने। आपने अपना बच्चा कैसे खोया? शादी के कई सालों बाद बड़ी मुश्किल से गोद भरी थी, तो डिलीवरी के लिए बड़े हॉस्पिटल गए थे। डिलीवरी के बाद हम दोनों बस से अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में रात में नींद लग गई और कमबख्त किसी चोर ने हमारा बच्चा चुरा लिया। आप ही सोचिए क्या गुजर रही होगी हम पे। अभी तो हमारा बच्चा हमारी दुनिया में आया ही था और अभी छिन गया। आप दोनों का दर्द मैं समझ सकूं हूं। बचपन में मैंने भी अपने परिवार को खोया है। उस चोर ने आपके साथ बहुत अन्याय किया, बल्कि आपके साथ नहीं गन्नू के साथ भी, कि उसे अपने असली माँ बाप से दूर कर दिया। हमारे को ये सोच कर ही हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मगर माताजी महाराज की कृपा देखिए, इनके घर देर है अंधेर नहीं। आज आपको आपका गन्नू मिल गया, मतलब आपका बच्चा आपको मिल गया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती रमगुड़ी, है? आपकी डिलीवरी किस तारीख को हुई थी? अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन कैसे भूल सकते हैं हम लोग? 2 जुलाई।
घेवर के भाई साहब भाभी साहब के साथ वो हादसा उसी दिन हुआ था। गन्नू भी उसी दिन मिला था हमारे को। और आपके बच्चे की डिलीवरी किस हॉस्पिटल में हुई थी? सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल तो काफी जाना माना हॉस्पिटल है। हम काफी लोगों को पर्सनली जानते हैं वहां पे। आप किसी डॉक्टर का नाम बता सकते हैं? हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। डॉक्टर गरिमा। दिव्या शर्मा और नरेश शर्मा का नाम लीजिएगा, उनके पास रिकॉर्ड होगा हमारा। हेलो, क्या हुआ? ये लोग सच कह रहे हैं। भाई साहब, अब तो तसल्ली हो गई ना आपको? अब मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दीजिए। मेरी आंखें तरस गई है उसको देखने के लिए, अपनी गोद में लेने के लिए। बेचारे। कुंदन भाई साहब, जो भी जांच पड़ताल करनी थी कर ली ना आपने। अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, गन्नू को इन्हें सौंप देते हैं। देखिए ना बेचारी, उसकी माँ कितनी तड़प रही है। ऐसे माँ बाप को तड़पाना अच्छी बात नहीं है। एक मिनट। हाँ गन्नू, ये घेवर कहाँ चली गई? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी गन्नू। मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। घेवर, घेवर। मैं ये नहीं कर पाऊंगी कुंवर साहब। मैं गन्नू को दूर नहीं जाने दे सकती। वो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। कहीं कुछ तो गलत हो रहा है कुंवर साहब। घेवर, संभालो अपने आप को। हमारा दिल बैठा जा रहा है। अब गन्नू को उन लोगों को मत दो ना। हमारी हालत भी तुम्हारी तरह ही है घेवर। आज ही विज्ञापन दिया और आज ही बहुत कोशिश की कि कहीं कुछ गलत निकल आए, लेकिन सब सच। पता नहीं गन्नू को कैसे रोकें, क्या करेंगे गन्नू के बिना, हमें भी नहीं पता। पर किसी बच्चे को उसके माँ बाप से अलग करना भी तो गलत है ना घेवर। वो भी हमारी तरह ही तड़प रहे हैं, और गन्नू को भी तो उसके माँ बाप, उसके असली माँ बाप का प्यार चाहिए। क्या क्या कुछ नहीं कर सकते हम लोग? कोई तो रास्ता होगा ना। गन्नू उसके माँ बाप को सौंप दिया जाएगा, लेकिन इन तीनों के डीएनए टेस्ट के बाद। अरे योग की बात हो गई? अरे आपने हमसे जो कुछ भी पूछा हमने सब कुछ सही से ही बता दिया, और अब तो डॉक्टर साहब ने भी कंफर्मेशन दे दिया है। फिर ये डीएनए की बात कहाँ से आ गई? हमारे को तो लगे कि आपकी नीयत में खोट आ गई है। अगर हमारी नीयत में खोट होता तो हम अखबार में विज्ञापन नहीं देते और आप हमारी चौखट पर खड़े नहीं होते मिस्टर शर्मा। यहाँ बात कुछ सामान लेने देने की नहीं, बल्कि एक मासूम सी जिंदगी की है, और उसके लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो बिना डीएनए टेस्ट के तो हम आपको बच्चा सौंप नहीं सकते। इतने दिनों से मैं तरस रही हूँ अपने बच्चे के लिए। आपको मेरे गोद में दे देना चाहिए, उसकी जगह पे आप ये नई नई शर्तें ला रहे हैं। सही कह रही है ये कुंदन भाई साहब। अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? आपने तारीख पूछी, तारीख बता दी। अस्पताल पूछा, अस्पताल बता दिया। डॉक्टर तक ने इनके पक्ष में गवाही दे दी। तो फिर परेशानी क्या है? हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए जीजा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इन्हें बच्चा नहीं देंगे, हम बस सबूत मांग रहे हैं।
एक बार ये साबित हो जाए कि ये इन्हीं का बच्चा है, हम खुद अपने हाथों से इन्हें बच्चा सौंप देंगे। एक बार हमें बस तसल्ली हो जाए। मगर कुंदन भाई साहब जरा कुड़ी कुंदन सही कह रहा है। देखिए, अगर आप असली माँ बाप हैं तो आपको डीएनए टेस्ट कराने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है आपकी? हमारे को हमारे बच्चे को यहाँ से ले जाने के लिए किसी भी टेस्ट और किसी के मंजूरी की कोई जरूरत ना है। मैं उसे लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। सारा डीएनए टेस्ट तो मैं करता हूँ। अब तूने तो हद कर दी गुरु। ठाकुरों की हवेली में खड़े होकर ठाकुरों पर ही हमला। ठाकुर साहब, इसको है ना पुलिस में दे देते हैं, फिर भी तगड़ी एफआईआर बनेगी। अब ऐसा मत कीजिए साहब। हाँ, अब जो टेस्ट कहेंगे हम सब करवाने के लिए तैयार हैं। हमें बस अपना हमारा बच्चा चाहिए साहब। ये अपने बच्चे के लिए होश खो दिए हैं सर। डीएनए टेस्ट आज ही होगा और यहीं इसी हवेली में होगा, लेकिन तब तक गन्नू हमारे पास रहेगा। सारे पासे चल दे जीजी आपने। अब ध्यान कहाँ है आपका? एक बात बोलो जीजी, आपको मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। क्या नकली माँ बाप तैयार किया है आपने। एक एक बात दिमाग में बैठाई है आपने उनके। और वो नरेश ने तो ऐसा बोला कि मैं एक मिनट के लिए भूल ही गई कि कुंदन सा गन्नू के असली बाप है। जीजी जीजी जे थारे को एक बात बोलूं तो हमारी बात का विश्वास करेगी? हाँ जीजी, क्यों नहीं करूंगी। वो नकली माँ बाप मैंने ना बुलाया। क्या बोला जीजी आपने? वो माँ बाप आपने ना बुलाए थे, फिर कहाँ से प्रकट हो गए? रे नकली माँ बाप ढूंढने की फिराक में तो मैं भी थी, मगर अचानक से इन दोनों ने आकर तुम्हारा आधा काम कर दिया। इतने बड़े खिलाड़ी निकले कि अगर म्हारे को सच का पता ना होता तो म्हारे को भी लगता है कि यही गन्नू के असली माता पिता है। महरे चाहे किसी के भी हो, शतरंज तो ये मारे हिसाब से खेल रहे हैं ना। एक बार इन दोनों का खेल समझ लूं, फिर खुद अपने हाथों से उस गन्नू को इन दोनों की झोली में डाल दूंगी। ये टेस्ट कराने के लिए हाँ बोल दिया, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे नहीं बोलती ना तो पुलिस लॉकअप में होते तुम। फिर पुलिस सारा काला चिट्ठा निकालती खोद खोद के कि आज तक कितने बच्चों को चुराया है हमने, समझे? अरे किसी ने सुन लिया ना तो डीएनए की भी जरूरत ना पड़ेगी। उठा के सीधे थाने में दे देंगे हमें। अरे क्या कर रहे हैं आप? दिमाग खराब है आपका? गई थी ना मैं हॉस्पिटल, वहाँ के रजिस्टर में देखा था मैंने मिस्टर और मिसेस शर्मा की डिलीवरी रिपोर्ट्स सेम डे को मैच कर रहे थे, इसीलिए तो सोच समझ के नाम रखा। सारा मामला सब कुछ सेट था, पता नहीं ये कहाँ से डीएनए का पंगा आ गया। कैसे निपटेंगे इससे? कोई बात नहीं, चाहे इतने बच्चों को चुराने के लिए इतने जुगाड़ लगाए हमने, इस डीएनए टेस्ट से भी निपटने का जुगाड़ ढूंढ लूंगा मैं।
मैं इस गन्नू को तो अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। वैसे भी इस बच्चे को बेचकर मोटे पैसे मिलेंगे हमें। करते हैं कुछ। गन्नू का बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है केवल। शायद गन्नू को भी महसूस हो गया है कि ये हमसे दूर होने वाला है, और हमारी तरह ये भी हम लोग को छोड़कर नहीं जाना चाहता कुंवर साहब। नहीं, इसका जाना सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम नहीं जाने देंगे ना। बोलिए ना कुंवर साहब, नहीं जाने देंगे ना इसे। होगा वही जो तय हुआ है। आपने माताजी महाराज के सामने कसम खाई थी कि अगर गन्नू के असली माँ बाप मिल गए तो आप इसे उनको सौंप देंगे। तो आप भी ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए अब। मैं रसोई में जाकर इसके लिए कोई घरेलू दवाई बनाती हूँ, शायद इसे आराम पड़ेगा। बेटा, डीएनए टेस्ट के लिए तूने किसी को बुलाया है? हाँ काकू साहब, वो आते ही होंगे। भाई साहब ये सब। भाभी साहब, रिपोर्ट्स आने तक आपको भी शांत रहना पड़ेगा। रिपोर्ट्स आने के बाद अपने आप फैसला हो जाएगा। देवर साहब, हम शांत तब रहेंगे ना जब पराये लोग घर से बाहर चले जाएंगे। देख नहीं रहे आप पिछले कुछ दिनों में कितने हंगामे हो रहे हैं इस घर में। मासा की बात का बुरा मत मानना गन्नू, तुम पराये नहीं हो, तुम तो हमारे हो ना। हमारे गन्नू, क्या करेंगे हम तुम्हारे बिना। भाई साहब बुखार में अजवाइन और सरसों की ये गरम पोटली बनाकर रगड़ते थे। भगवान करे इसे गन्नू को भी फर्क पड़े। इससे कोई फर्क ना पड़ेगा। आप आखिर चाहती क्या है जीजा? अरे मैं तो वही चाहूँ जो पूरा परिवार चाहे। मैं चाहती हूँ कि गन्नू अपने माँ बाप के पास चला जाए। ऋतु उसका सहारा लेके सवेली में जगह बना के खड़ी है ना, वो जगह खाली हो जाए और थारी विदाई हो जाए। यकीन नहीं हो रहा मुझे। परिवार में सब आपको इतना मान देते हैं, फिर भी ऐसी घटिया बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? और तुझे डर ना लगा रमकुड़ी से पंगा लेते हुए? है ना, कभी कभी घमंड में सपेरा अपनी औकात भूल जावे है और जहरीली नाग इनके बिल में हाथ डाल के उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं, जो तुमने भी की। अब जब मैं पलटवार कर रही हूँ तो थारे से देखा नहीं जा रहा। ये जो गन्नू है ना, ये थारे और कुंदन की कड़ी है। ये कड़ी हट गई ना घेवर, तो थारा कच्चा पक्का रिश्ता भी टूट के बिखर जाएगा। तब होगी मारी जीत और थारी हार। समझ गई मैं। इसका मतलब जो माँ बाप गन्नू को लेने आए थे वो भी नकली है। आपने खड़े किए मोहरे हैं वो, है ना? अगर थारे को ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। थारे को जितना सोचना है सोच, सोचने पे टैक्स ना लागे। मगर थारे को ना एक नसीहत देती हूँ घेवर, ये जो हर बार हमारे को बड़े बड़े भाषण सुनाती रहती हूँ ना, उसे बंद कर। बोलने से ज्यादा सुनना सीखो, समझना सीखो। और एक बात समझ लो कि तुम ये लड़ाई हार चुकी हो। बस आपने ना आज एक माँ का दिल दुखाने की सारी हदें पार कर दी। पर ये उसी माँ का वादा है आपसे कि आप उससे उसके बच्चे को अलग नहीं कर पाओगे, और उसके लिए जो करना पड़े ये माँ करेगी। जब तक गन्नू के सर पर हमारा और कुंवर सा का हाथ है ना जीजा,
आप उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। और ये एक माँ की चुनौती है आपको। देखते हैं। मेरे अंदर कमी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकता। लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अभय जी, आप इतना मत सोचिए। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम ना सब ठीक कर लेंगे। कैसे ठीक हो जाएगा यार? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ, खुश हो जाओ। पूरे परिवार वालों को इकट्ठा करो और बता दो उससे बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मेरे अंदर कमी आई है। अभय बेटा, रिपोर्ट आई क्या? अरे कुछ पूछ रहे हैं तुम दोनों से, हमें जवाब दो। एक मिनट बिंदिया, रुक। वेदिका बेटा, तू बता, रिपोर्ट आ गई है और क्या आया है रिपोर्ट में? पापा साहब, रिपोर्ट आ गई है और उसमें कमी निकली है। कमी मुझमें है। मैं मां नहीं बन सकती। अरे मुझे तो पहले से ही पता था, कमी थारे में है, अरे बेटे में नहीं। देखा, ये बात साबित भी हो गई। एक बार इस हवेली में ना उस कन्नू का मामला निपटने दे, फिर मैं थारा फैसला भी करती हूँ। विक्रम, हम आ सकते हैं? हाँ मौसा, आइए ना। क्या हुआ मौसा? नजर न लगे हमारे बेटे को। बधाई हो होने वाले बीन साहब, हमने आपका रिश्ता मोहिनी से पक्का कर दिया। उसके माँ और बाबा साहब भी बहुत खुश हैं और हमारी बराबरी का परिवार मिल गया है। आपकी और उसकी कुंडली भी मिल गई है। हमने तो कह दिया पंडित जी को कि जल्दी से जल्दी की तारीख निकाल दें, ताकि आने वाले 2 दिनों में हम शादी की तैयारियां शुरू कर दें। हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे खानदान को ना ऐसी बींदड़ी की जरूरत है। ये तो तुमने बहुत सही कहा। देखिए वहाँ सब अभी गन्नू का मामला पूरा सुलझा नहीं, और ऐसे में हमारी शादी, ये सब चीजें गन्नू का मामला हमारे घर का मामला नहीं है विक्रम, बाहर का मामला है। बात सिर्फ इतनी है कि एक पराया बच्चा है जिसे असली माँ बाप को सौंप रहे हैं, और बस। ये बात हमारे लिए अहमियत नहीं रखती। हमारे लिए हमारे बेटे की खुशियां अहमियत रखती हैं। सोच कर देखो, तुम्हारी बींदनी बनकर मोहिनी इस हवेली में आएगी, इस हवेली को वारिस देगी, तो कितना गर्व महसूस करेंगे हम। वो छोटे घर से आई घेवर की कोई बराबरी नहीं है मोहिनी से। रमखुरी जीजा की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर गन्नू को घर से बाहर निकालने के लिए साजिश रची है। और जो लोग गन्नू के माता पिता बनकर आए हैं वो कुछ सही नहीं लग रहे हैं मुझे। पक्का वो लोग रमखुरी जीजा से मिले हुए हैं। वो डीएनए टेस्ट वाले आ गए हैं भाभी साहब। आप ये दवाइयाँ गन्नू को दे दीजिए। मुझे वो दिव्या जी और नरेश जी को बुलाने को कहा है। रुको,
उन्हें बुलाने तुम नहीं जाओगे। अरे तुमने डीएनए टेस्ट का कोई तोड़ निकाला कि नहीं निकाला? वही तो दिमाग लगा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। पर आप फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। डीएनए टेस्ट के लिए लोग आ गए हैं, आपको हॉल में बुलाया है। हाँ, अपने बच्चे के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। मैं चलती हूँ। इन लोगों के पास तो कुछ सामान ही नहीं है, कहाँ ढूंढूं, कहाँ मिले? इसमें भी कुछ नहीं है। मिल गया सबूत। अब खुलेगा इन दोनों का असली राज और सबको पता चल जाएगा कि ये गन्नू के असली माता पिता नहीं है।